आज सुबह से ही लगातार बस्तर से बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी कि माओवादियों से मुठभेड़ चल रही है और 30 माओवादियों के मारे जाने की खबर अब तक के सामने आ चुकी है। तो आपको एक तस्वीर देखनी ही चाहिए। इस समय ये जवान अपने कंधों पर माओवादियों के शव ढोकर आ रहे हैं। आप देखिएगा, इस तरफ इन जवानों को देखिएगा, मुठभेड़ से लौट रहे हैं और एक माओवादी का शव इस वक्त इनके कंधे पर रखा हुआ है। देखिए इस तस्वीर को। इसी तरह से जवान इन जंगलों से माओवादियों के शव लेकर अब बीजापुर लौटने चालू कर चुके हैं। ये बीजापुर की तरफ लौट रहे हैं। इस तरफ थक कर चूर हुए जवान सामने आपको नजर आ रहे हैं। ये लौट रहे हैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए। और दूसरी तरफ जो जवान लौट रहे हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए जवानों को भी देखिएगा। जूम करने पर उनको वो दिखाई देंगे, आपको तस्वीर आपको दिखाई देगी। आप देखिएगा इस तरफ में जो जवान वापस लौट रहे हैं उनकी सुरक्षा में यहाँ पर कई पलटनें लगी हुई हैं, कई जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इन जो जगह इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, विस्तार न्यूज़ जहाँ पर मौजूद है, इस जगह का नाम मुदवेंडी है। और मुदवेंडी वो जगह जो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब क्रॉस फायरिंग में एक दुधमुही बच्चे की जान यहाँ से चली गई थी। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कैंप स्थापना के बाद से ही इस इलाके को सुरक्षित किया जाने लगा, नक्सल मुक्त किया जाने लगा, ऑपरेशन चलाए जाने लगे। और ये इलाका वो इलाका है, एक बार और बताना ज़रूरी है, इस इलाके में माओवादियों ने अपनी पैक्ट काफ़ी मजबूत कर रखी थी लंबे अरसे से। लगभग जब से उन्होंने बस्तर में कदम रखे या अविभाजित, इस तरफ ये तस्वीर दिखाइएगा, जवानों की तस्वीर दिखाइएगा। ये जवान माओवादियों से लोहा लेकर लौट रहे हैं। तो हम एक बार इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर महिला कमांडो भी हैं। दीदी थोड़ा बात करना चाहेंगे? बस एक छोटी मोटी बातें, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें नहीं। पीछे ठीक है। तो थक कर लौट रही हैं और चूँकि सुरक्षा का भी मामला हो जाता है तो इस समय वे बात करने की स्थिति में नहीं है। एक बार फिर भी हम जवानों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे सामने कुछ जवान और आ रहे हैं। कैसे हैं दादा? ठीक है। चलो बधाई भी। और आपके एक जवान के एक बार बात कर लेंगे क्या? थोड़ा बहुत नहीं हो पाएंगे? चलो ठीक है। काफ़ी लंबे समय बाद रिपोर्टिंग के मैदान पे उतरा हूँ। भाई की कमी यहाँ पर खल रही है। आंसुओं को, अपने दुख को रोकना होगा। अगर ऐसा है कि आत्मा कहीं होती है तो मेरे भाई को भी ये देखकर सुकून मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को ये देखकर सुकून मिलना चाहिए। दादा थोड़ा बात कर लेंगे? नहीं? ठीक है। तो देखिए इस तरफ ट्रैक्टर को आगे रवाना किया गया है। इस तरफ ट्रैक्टर माओवादियों का शव लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो ये वो तस्वीर है। इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माओवादियों के शवों को अब ट्रैक्टर में, पिकअप में डाल करके यहाँ से बीजापुर रवाना किया जाएगा। तस्वीरें देखिएगा कि इस तरफ जवानों की संख्या देखिएगा। लगातार विस्तार न्यूज़ आपको जवानों की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से जवान माओवादियों के शवों को और बरामद असले को लेकर के इन जंगलों से वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पर DIG कमलोचन कश्यप जवानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इधर साथ ही साथ बीजापुर के SP डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये लगातार जय हिंद और जवानों को बहुत बढ़िया ये कह करके लगातार जवानों को हौसला बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बीजापुर के जो SP हैं उनसे एक बार हम बात करेंगे। छोटी सी बातचीत सर। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकारी इस समय व्यस्त हैं जवानों की अगुवाई में, जवानों के स्वागत में। तो यहाँ ये तस्वीर देखने लायक बन रही है। इन जंगलों में लंबे समय से जो लाल परचम लहरा रहा था, अब उस लाल परचम को ज़मीन पे रख करके आसमान पे तिरंगा लहराए जाने की कवायद किस तरह से चल रही है, ये उसकी बानगी है। ये जवान वो तस्वीरें हैं, ये जवान और इन्हें मिलने वाली वो सफलता, वो सबूत है कि इन जंगलों में अब इस तरह से वो जंगल राज नहीं चल पाएगा जिस जंगल राज के कारण शिक्षा, शांति, विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर हो जाते हैं। इस तरह से माओवादियों को मार करके अगर वे हथियार नहीं डालते हैं तो कंधे पर ढो करके
जवान वापस लौटते रहेंगे तब तक जब तक कि माओवाद का अंत पूरी तरह से नहीं हो जाता। तो यहाँ पर माओवादियों के सामने इस समय भी एक और अवसर है कि हथियार डाल दें, शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब वे पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे तब भला सरकार या फिर जवान या फिर सुरक्षा अधिकारी क्यों ही उनकी बात सुनने को तैयार होंगे। इस समय उनके पास अच्छा समय है। माओवादियों को शांति वार्ता की पहल पर गंभीरता से विचार किया ही जाना चाहिए। ये जो तस्वीरें हैं विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, अब उस पर बातचीत की जाने की ज़रूरत है। अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं डीआईजी कमलोचन कश्यप, जिन्होंने इस ऑपरेशन को करीब से देखा, निगरानी बनाए रखी और इनके मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। सिर्फ बीजापुर ही नहीं बल्कि कांकेर क्षेत्र की बात भी करें तो उसकी भी बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाइयाँ भी और जवान की शहादत के लिए खेद भी है। ये ऑपरेशन किस तरह से प्लान किया गया था? किन की उपस्थिति की सूचना रही होगी? किन माओवादियों की उपस्थिति की सूचना रही होगी? किन बड़े लीडर्स की सूचना मिली होगी सर? प्लान के बारे में डिटेल चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक सूचना की बात है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये एरिया जो है पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का एरिया, गंगालूर एरिया कमेटी यहाँ पर सक्रिय है। इस क्षेत्र में जो है माओवादियों के पीएलजी के कंपनी नंबर 2 और साथ में जो है प्लाटून नंबर 12 और 13 और आपके गंगालूर LOS और जो LGF आदि का मतलब एरिया है। और काफ़ी जो एरिया है, इस एरिया में उन्होंने लंबे समय से जो डोमिनेट करके रखा था जो इस एरिया, और यहाँ पर हमको उन्हीं की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कल। और आज सुबह जो मुठभेड़ शुरू हुआ 7 बजे से लेकर लगभग जो 1 बजे तक जो रुक के जो है फायरिंग चलता रहा जो, और उस फायरिंग जब रुकने के बाद जो है हम लोगों ने फिर पूरे एरिया का जो सर्चिंग किया, तो सर्चिंग में टोटल 26 जो हार्डकोर माओवादियों के जो शव बरामद हुए। साथ ही उनके पास से जो AK-47, SLR, इंसास, 303, BGL लॉन्चर, 315 बोर, 12 बोर आदि हथियार जो है बड़े पैमाने पर मिले हैं। सर, पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी हो या फिर PLG की जिस प्लाटून की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने खतरनाक नक्सली हुआ करते थे अतीत में? उनके द्वारा कारित कुछ ऐसी घटनाओं का नाम ले सकते हैं कि बड़ी घटनाओं का? निश्चित तौर से आपको देखे होंगे इस क्षेत्र में जो इतने सारे लोगों की जो है सिविलियन की आपने देखा होगा, पिछले कई वर्षों से आप भी यहीं पर कई सालों से पत्रकारिता कवर कर रहे हैं, कितने सिविलियंस को जो है अपने जो है खोखली विचारधारा थोपने के लिए जो उनकी जो हत्याएं की हैं जो है। और साथ में अगर पहले देखेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, जैसे गंगालूर एरिया का आपका गंगालूर थाना में भी जो है हमला हुआ है। आपका देखे होंगे तो पोंजेर नाला में एक बार एंटीलैंड माइंस को जो उड़ाया गया था, जिसमें हमारे